आइए दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के टाइप 4 को हल करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही बेस पे बनेंगे और यह क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बारी-बारी से पूछे जाते हैं। हर साल हर एक तरह से ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसे आज हम आसानी से इस टाइप को सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को या अपने किसी भी परिवार को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो टाइम एंड वर्क का टाइप 3 तक हमने बता दिया है। आज टाइप 4 को हम करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 पढ़ते हैं कि ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में एक साथ कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 18 दिन में, है ना? और इसमें एक कंडीशन और है कि ए बी से 3 गुना अधिक है। ऐसा क्वेश्चन रेशियो के हिसाब से बनता है ना? तो सबसे पहले हम इसमें रेशियो निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे ए और बी। तो ए और बी का रेशियो है कि ए बी से 3 गुना है, यानी कि ए 3 गुना है किससे? बी से। ए जो है 3 गुना है किससे? बी से, है ना? तो बी 1 हो जाएगा और ए हो जाएगा 3। तो फिर कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में एक साथ कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के निकाल लेते हैं तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 होने के बाद इसका हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क में दिया हुआ है कि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं और 18 हुआ। तो इसमें टोटल वर्क निकलता है टोटल इफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता को हम डेज़ में गुना कर देंगे, हमारा टाइम एंड वर्क निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों एक साथ काम करेगा तो दोनों की एफिशिएंसी 4 होगा और इस 4 को हम डेज़ में गुना कर देंगे तो ये हमारा टोटल वर्क निकल के सामने आएगा, है ना? अब पूछता है कि बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो बी अकेला, बी की कार्यक्षमता 1 है, टोटल वर्क 72 है। 72 को 1 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 72 को 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 72 दिन आंसर आएगा, यानी कि बी उसी काम को 72 दिनों में पूरा कर देगा। ये सबसे आसान ट्रिक है। आइए हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि पी, क्यू और आर की कार्यक्षमता 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे भी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी 30% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकाल के उसकी कार्यक्षमता निकालेंगे, ठीक है ना? तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो दिया हुआ है पी दिया हुआ है, क्यू है और आर है। तीनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और कितना? 5। 2:3 और 5 एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। और फिर कंडीशन दिया हुआ है कि P 30% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए वे तीनों काम करते हैं तो 8 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। तो हम सबसे पहले इस रेशियो को जोड़ लेंगे, काहे कि तीनों एक साथ काम कर रहा है। तो इसको तीनों को ऐड करेंगे तो 5 3 8 2 कितना होगा? 10। और इसको हम डेज से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो हम यहाँ टोटल वर्क लिखेंगे कितना? एफिशिएंसी गुने कितना? डेज। तो कितने दिन में पूरा करता है? 8 दिन में पूरा करता है। तो 10 8 कितना हो जाएगा? 80। अब क्या पूछ रहा है कि P 30% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? P जो है 30% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो 80 टोटल वर्क है, इसका हम 30% कार्य निकाल लेते हैं, है ना? तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 तिया कितना हो गया? 24। यानी कि P जो है 30% कार्य यानी कि 24 कार्य अब कितने दिन में पूरा करेगा? तो P की एफिशिएंसी हम देखेंगे तो P की एफिशिएंसी है 2, तो 24 भागा कितना कर देंगे? 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 दिन। कहने का मतलब है कि जो P है वो 30% कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेगा। आइए हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है। दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे बी अकेला 36 दिनों में कर सकता है? तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे। दिया हुआ है कि ए और बी ए बी से 40% अधिक कुशल है, यानी कि जब बी 100 है, मान के चलते हैं कि जब बी 100 है तो ए हो जाएगा कितना? 140। अब इसका रेशियो निकालिए तो 1 0 से 1 0 खत्म होगा और होगा 5 दूनी 10 और 7 दूनी के कितना? 14। तो ए बी का रेशियो हमारा कितना आ गया? 7:5। अब 7:5 आ गया है तो अब इसमें से हम
टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क बोलता है कि जिसे बी अकेला 36 दिनों में, यानी कि डेज़ दिया हुआ है 36 और बी के बारे में दिया हुआ है, तो बी से ही हम गुना करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि बी का एफिशिएंसी से बी का डेज़ का गुना कर देंगे, तो बी का एफिशिएंसी 5 है और डी हमारा डेज़ हो गया 36। तो 36 और 5 को जब हम गुना करेंगे तो 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 5 दिया 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो कहता है कि दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोनों मिलके, तो दोनों मिलके 7 और 5 हो जाएगा 12 एफिशिएंसी दोनों को, है ना। तो दोनों मिला के a + b बराबर 180 अब बटा में कितना 12, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी ये हमारा कट के आ जाएगा 15 दिन, है ना। तो दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में खत्म कर देंगे। आइए हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि राम एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। मोहन राम की तुलना में 60% अधिक कुशल है। अकेले मोहन को उसी कार्य करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। राम एक काम को 20 दिन में पूरा करता है ना। और मोहन राम की तुलना में, मोहन जो है राम की तुलना में कितना अधिक है, 160% अधिक है ना। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। ये हमारा रेशियो निकल के आ गया 8 और 5, यानी 8:5। जिसके बारे में दिया गया है उसी के एफिशिएंसी से उसके डेज में हम गुना करेंगे। तो राम एक काम को 20 दिनों में करता है। टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकल जाएगा, राम की एफिशिएंसी 5, उसका डेज 20, 20 बचे हो जाएगा 100, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 100। तो पूछ रहा है कि मोहन को उसी कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो मोहन को उसी कार्य करने में कितना समय लगेगा, मोहन की एफिशिएंसी हो गई 8। यहाँ पे अगर हम काटे, है ना, तो काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 दूनी 100, 4 दूनी कितना 8, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, यानी कि 25 बटा कितना हो जाएगा 2। इसको हम लिख सकते हैं 12.1/2 दिन। उत्तर हमारा ये उत्तर है। अब हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है कि P किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। Q P की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है तथा R Q की तुलना में 20% अधिक कार्यकुशल है। उन्होंने मिलकर 3 दिन तक कार्य किया। शेष कार्य करने में B को कितना दिन लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा दिख रहा है। और आपको पता होगा कि जो चीज़ें बड़ी दिखती है उसका काम छोटा होता है। तो उसी तरह से इसका भी काम छोटा है ना। जितना छोटा क्वेश्चन रहेगा उतना आपको परेशान करेगा, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आएगा। थोड़ा-सा समझाने के बेसिस से थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है ना? लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सब समझ में आएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। पहला कह रहा है कि P किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। Q P की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। कौन? Q जो है, Q जो है P की तुलना में कितनी 25%। तो P जब 100 होगा तो Q 125 होगा। तो इसको हम हल करते हैं, है ना। तो 25 चौक कितना होगा 100 और 25 पचे 125, यानी कि 5:4 इसका हो गया। फिर एक कंडीशन है कि R और Q की तुलना में, R Q की तुलना में 20% अधिक कार्यकुशल है। R जो है Q की तुलना में 20%, यानी कि Q 100 है तो R 120 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप काट दीजिए। यह कैसे काटिएगा, 20 25 100 और 20 छक 20 से। R और Q दो अनुपात निकल गए हमारे, है ना। P Q R, ध्यान से देखिएगा 3 डिजिट है, P है, Q है और R है। तो चलिए हम तीनों का जो अनुपात है उसे टेबल करके निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं P Q और R। यहाँ देखिए अनुपात निकालने के लिए यही हम बता देते हैं, इसका कोई वीडियो अभी तक हमने बनाया नहीं है, यहीं पे सिखा देते हैं। तो P Q R जो दिया हुआ है, यानी कि Q 2 बार दिया हुआ है और Q एक ही दिया हुआ है। Q यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, है ना। तो P और Q, P है 4 और Q है कितना 5, और Q है 5, इसमें देखिए Q है 5 तो उस 5 को यहाँ लिखिए, और R है 6, है ना। तो अब इसको हम सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। 5 को 4 से गुना करते हैं, 5 चौक 20 होगा। 5 को 5 से गुना करते हैं, 5 पचे 25 होगा, है ना। और 6 पचे कितना होगा 30। अब इसको काट दीजिए अगर कटता है तो, इसको काट दीजिए अगर कटता है तो कैसे काटिएगा सर, 5 से तीनों कट जाएगा, 5 छक 30, 5 पचे 25 और 5 चौक 20। पी क्यू आर कि ये तीनों इफिशियंसी आ गई। कितनी आ गई, ये तीनों इफिशियंसी आ गई। अब इफिशियंसी आ गई है तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 6 4 10 और 10 और 5 15, तीनों की एक साथ की इफिशियंसी 15 है।
तीनों की एक साथ की एफिशिएंसी 15 है। दिया हुआ है कि P किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। तो P के डेज से, है ना, इसका एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे। P के डेज से इसका एफिशिएंसी का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। P का एफिशिएंसी है 4, है ना, और टोटल वर्क है 30। यहाँ आ जाएगा हमारा टोटल वर्क कितना? 120। लेकिन उन्होंने मिलकर 3 दिन तक कार्य किया है। तो उन्होंने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया? 3 दिन तक। तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। 45 काम हो चुका है। तो टोटल वर्क में हम 45 काम को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 120 में से 45 जाएगा, बचेगा हमारा 75। उसके बाद कहता है कि शेष कार्य करने में B को कितना दिन लगेगा? यानी कि शेष कार्य करने में R को कितना टाइम लगेगा? यहाँ R होना चाहिए, हम B लिख दिए हैं, है ना? तो R को कितना टाइम लगेगा? R की एफिशिएंसी आप लोग देख सकते हैं कि R की एफिशिएंसी है हमारा कितना? 6। R की एफिशिएंसी हमारा है कितना? 6। तो R बराबर 75 और यहाँ हो जाएगा कितना? 6। अब इसको आप लोग काट दीजिए। तो जब हम इसको काटेंगे तो इसका आ जाएगा 12.3/6। तो इसको भी हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि इसका आंसर निकल के आएगा 12.1/2 दिन में B अकेला काम पूरा कर लेगा। आशा है कि ये टाइप 4 का जितना भी क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, है ना? समझ में आया होगा तो ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इतना ही।